वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और यूरोपियन कौंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा का रब्ता। टेलीफोनिक गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों से आगाह किया। एंटोनियो कोस्टा के खित्ते में मुज़ाकरात और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने में पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ़। यूरोपीय यूनियन अमन अमल की हर मुमकिन हिमायत के लिए तैयार है। एंटोनियो कोस्टा। वज़ीर-ए-आज़म और सदर यूरोपीय कौंसिल के राबते में रहने पर इत्तेफ़ाक़। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार और ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची के दरमियान टेलीफोनिक राबता। मोहम्मद इसाक डार का इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफ़ाक़। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार की ऑस्ट्रेलिया की वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर गुफ्तगू। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर ख़ारजा की ईरान अमरीका मुज़ाकरात मुमकिन बनाने में पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ़। दोनों रहनुमाओं का तनाज़ात के पुरअमन हल की अहमियत पर जोर। पाकिस्तान का मुसलसल सफारती रवाबित के फ़रोग़ का अज़्म काबिल तहसीन है। पाकिस्तान मकालमे और मुस्बत रवाबित के फ़रोग़ के लिए कोशिशें जारी रखेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म। सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ की सदारत में गिलगित बल्तिस्तान की मजलिस कानून साज के आम इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और दीगर रहनुमा इजलास में शरीक। 23 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड में गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के लिए मौजू उम्मीदवार के नामों पर गौर हुआ। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी रोज़। रिटर्निंग अफसरों के दफातर के बाहर सारा दिन भरपूर सियासी गहमा गहमी जारी रही। कागजात की जांच पड़ताल 28 अप्रैल को होगी। अपीलों पर फैसले 9 मई तक किए जाएंगे। उम्मीदवार 11 मई तक कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। इंतखाबी निशानात और हतमी फहरिस्त 12 मई को जारी की जाएगी। आम इंतखाबात के लिए पोलिंग का दिन 7 जून मुकर्रर है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की इस्लामाबाद में मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ और ख़ित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। अमरीकी सफ़ीर ने ख़ित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार को सराहा। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए किए गए सिक्योरिटी इंतज़ामात पर भी बातचीत। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए सिक्योरिटी के ख़ुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं। मोहसिन नकवी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। कशीदगी में कमी के लिए सफारतकारी के ज़रिए पायदार हल की ज़रूरत पर जोर। ईरानी सफ़ीर की कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के मुस्बत और तामीरी किरदार की तारीफ़। ईरान अमरीका तनाज़े का देरपा हल ही ख़ित्ते के अमन और इस्तेहकाम का ज़ामिन है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। चीन के सदर शी जिनपिंग का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता। दोनों मुल्कों में ताउन को मजीद वुसअत देने पर तबादला ख्याल। आबनाए हुर्मुज़ के जरिए जहाज़ों के मामूल के गुजरने को बरकरार रखने पर जोर। चीन फौरी और जामे जंगबंदी का हामी है। सदर शी जिनपिंग का मशरिक़ वस्ता के तनाज़ात को सियासी और सिफारती ज़राए से हल करने की ज़रूरत पर जोर। चीन का अमरीका की जानिब से ईरानी बहरी जहाज़ को कब्जे में लेने पर इजहार तशवीश। चीन का अफ्रीकैन पर अमन मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर। उम्मीद है अफ्रीकैन जंगबंदी मुआहदे की पासदारी करेंगे। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा। ईरानी जहाज़ पर अमरीकी हमले और ईरान के जवाबी हमले के खदशात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। बरतानवी और अमरीकी खाम तेल की कीमतें बढ़ गई। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट की कीमत $94 फी बैरल से ज्यादा और अमरीकी खाम तेल WTI की कीमत $88 फी बैरल से तजावुज कर गई।
बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 2 भारतीय हिमायत याफ्ता ख्वार जहन्नम रसीद। हलाक खारजियों में सरखना वहीदुल्ला उर्फ मुख्तियार और एक खुदकुश बमबाज शामिल। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से खुदकुश जैकेट, असलहा और गोला बारूद बरामद। सरखना वहीदुल्ला सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्वस था। 21 फरवरी 2026 को बन्नू में खुदकुश हमले का मरकजी हैंडलर भी वहीदुल्ला था। ISPR। हमारे शोहदा हमारा इफ्तिखार, बलूचिस्तान में बहादुरी की नई मिसाल। बलूचिस्तान की बहादुर बेटी ने अपना फ़र्ज निभाते हुए वतन अजीज़ पर जान कुर्बान कर दी। खुजदार में दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले में लेडी कांस्टेबल मलिक नाज ने जाम शहादत नोश किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का खातून कांस्टेबल मलिक नाज बलोच को खराज अकीदत। 2011 में मलिक नाज के शौहर अब्दुल गनी भी लेविस फोर्स में टारगेट किलिंग के नतीजे में शहीद हुए थे। मलिक नाज बलोच ने अर्ज़ वतन की हिफाजत की खातिर बहादुरी की आला मिसाल कायम की। कौम को बहादुर पुलिस फोर्स पर फख्र है, वज़ीर आज़म। पाक मिस्र मुश्तरका फौजी मश्क थंडर 2 का चिराट में कामयाब इनेकाद। 2 हफ्तों पर मुहित मशकों में पाकिस्तान और मिस्र की अफवाज की भरपूर शिरकत। पाकिस्तान आर्मी के SSG और मिस्री स्पेशल फोर्सेस का शानदार पेशावराना मुजाहरा। मशकों का बुनियादी मकसद इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन और मुश्तरका हिकमत अमली को मजबूत बनाना था। दोनों अफवाज ने आला मयार की जंगी महारत और हम आहंगी का अमली मुजाहरा किया। इख्तितामी तकरीब में आला अस्करी हुक्काम की शिरकत। इंसानी हकूक़ की शदीद खिलाफ वर्जियों पर अफगान शहरियों की तालिबान रजीम और मुल्ला हिबतुल्लाह के खिलाफ मुहिम जोर पकड़ने लगी। तालिबान रजीम की मौशी पॉलिसी से भी तंग आकर अफगान शहरी की पाकिस्तानी अस्करी क़यादत से मदद की अपील वायरल। नंगरहार में तालिबान के हेडक्वार्टर के सामने अफगान शहरी का फील्ड मार्शल के नाम मोहब्बत भरा पैगाम। वीडियो में अफगान शहरी का पाकिस्तान और अस्करी क़यादत से अपनी वालिहाना मोहब्बत का इजहार। गुर्बत और बेरोजगारी से अफगानिस्तान के लोग खुदकुशी पर मजबूर हो चुके हैं। हिंदुस्तान के आलाकार हिबतुल्लाह के जबर से निजात दिलाएं, अफगान शहरी की फील्ड मार्शल से अपील। काबिज भारतीय फोर्सेस ने हुर्रियत रहनुमाओं, कारकुनों, वकला, सहाफ़ियों, तलबा, उलमा, इंसानी हुकूक और सिविल सोसाइटी के कारकुनों समेत हज़ारों कश्मीरियों को मकबूजा कश्मीर और भारत की जेलों में बंद कर रखा है। अब से बेजा में रखे अफराद तिब्बी इमदाद समेत तमाम बुनियादी सहूलतों से महरूम। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों से जेलों में गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद तमाम कश्मीरियों की रिहाई के लिए किरदार अदा करने पर जोर। सीनियर हुर्रियत रहनुमा शब्बीर अहमद शाह के खिलाफ पुराना जारी मुकदमा खोलने की भी मजम्मत। नाअहल मोदी के ज़ेर असर भारत आलमी जिम्मेदारियां पूरी करने में भी नाकाम। मोदी हुकूमत का यू टर्न, COP33 की मेज़बानी की पेशकश वापस। आलमी बिरादरी हैरान। 2023 में ऐलान के बाद 2028 कॉन्फ्रेंस से दस्तबरदारी। भारत के माहौलियाती वादे एक बार फिर सवालिया निशान। ये फैसला सिर्फ एक इवेंट की मनसूखी तक महदूद नहीं बल्कि भारत की साख के लिए भी एक बहुत बड़ा धचका है। भारतीय जरीदा। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 कल 2 मैचेस खेले जाएंगे। लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स दिन 2:30 पर कजाफी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगे। शाम 7 बजे कराची में मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला रावलपिंडी से होगा। PSL के मैचेस PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। पाकिस्तान सुपर लीग 11 के 29 मैचेस मुकम्मल। नाकाबिल शिकस्त पेशावर ज़ल्मी 15 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त। प्ले ऑफ मरहले में रसाई। मुल्तान सुल्तान्स दूसरे और इस्लामाबाद यूनाइटेड तीसरे नंबर पर मौजूद। रावलपिंडीज की टीम अब तक कोई भी पॉइंट हासिल न कर सकी। के साथ स्ट्राइक शेयर करते हैं और इसको उठा के खेला है और यहाँ टाइमिंग बहुत जबरदस्त, बहुत ही उम्दा शॉट।
پاکستان سپر لیگ کا 11واں ایڈیشن پشاور زلمی کے پلیئرز سر فہرست۔ بلے بازوں میں زلمی کے کوشال مینڈس 413 رنز کے ساتھ ٹاپ سکورر، کپتان بابر اعظم 401 رنز کے ساتھ دوسرے نمبر پر، کوئٹہ گلیڈیٹرز کے حسن نواز کے 288 رنز، بالرز میں پشاور زلمی کے سفیان مقیم 17 وکٹوں کے ساتھ سر فہرست۔ Oh, and changing the angle, and Fugis! Teams of the country, Musiala, and Garrido! جرمن لیگ کے فائنل میں اسٹٹگارٹ کو 2 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست۔ یہ بائرن میونخ کا گزشتہ Oh, and changing the angle, and Fugis! ہے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز خبرنامے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں ایاز اسلم۔ میں ہوں نازیہ خان۔ ناظرین، کھیل کی خبریں لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا سمیع اقبال، اور موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبروں کی تفصیل بھی شیئر کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ درست ہر وقت بر وقت۔ خبرنامے کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں کہ یورپی کونسل کے صدر انتونیو کوسٹا نے وزیراعظم محمد شہباز شریف کو ٹیلی فون کیا اور مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیراعظم نے انتونیو کوسٹا کو خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ یورپی کونسل کے صدر نے خطے میں امن اور استحکام کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ یورپی یونین اس عمل کی ہر ممکن حمایت کے لیے تیار ہے۔ دونوں رہنماؤں نے دیر پا علاقائی اور عالمی سلامتی یقینی بنانے کے لیے بات چیت اور سفارتکاری کو جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے یورپی یونین کی جانب سے پاکستان کی امن کوششوں اور علاقائی امن و استحکام کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم اور صدر یورپی کونسل نے رابطے میں رہنے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم نے خطے کے امن اور استحکام کے لیے زیر التوا مسائل کے حل کے لیے جلد از جلد مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں نے قریبی رابطے میں رہنے پر بھی اتفاق کیا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور آسٹریلیا کی وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ نے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں سہولت کاری کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار اور نائب وزیر اعظم کی کوششوں کو سراہا اور سفارتی روابط کے فروغ کے لیے پاکستان کے مسلسل عزم کی تعریف کی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم نے انہیں اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات سے آگاہ کیا اور مکالمے تعمیری روابط کی حوصلہ افزائی جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے تنازعات کے پرامن حل کی اہمیت پر زور دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی ناظم الامور نٹالی بیکر نے اسلام آباد میں ملاقات کی، جس میں پاکستان امریکہ تعلقات کے فروغ اور خطے کی تازہ ترین موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے لیے سیکیورٹی انتظامات پر بھی گفتگو ہوئی۔ محسن نقوی نے کہا کہ پہلے مرحلے کی طرح اس مرتبہ بھی اپنے تمام معزز مہمانوں کے لیے سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے ہیں۔ امریکی سفیر نے خطے میں کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان کے مخلصانہ کردار کو سراہا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ایران کے سفیر ڈاکٹر رضا امیری مقدم نے ملاقات کی۔ اس موقع پر علاقائی صورتحال، پاک ایران تعلقات اور اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے انتظامات پر گفتگو کی گئی۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ موجودہ کشیدگی میں کمی لانے کے لیے سفارتی اور مذاکراتی چینلز کا استعمال ہی پائیدار حل کا واحد راستہ ہے۔ وزیر داخلہ نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان تنازع کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کا حامی ہے۔
محسن نقوی نے ایرانی سفیر کو آگاہ کیا کہ اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ آنے والے غیر ملکی وفود کے لیے سیکیورٹی کے فول پروف سیکیورٹی انتظامات کو یقینی بنایا گیا ہے۔ ایرانی سفیر نے خطے میں امن کے قیام اور کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان کے مثبت اور تعمیری کردار کی تعریف کی۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور چین کے صدر شی جن پنگ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کو مزید وسعت دینے پر بات چیت کی گئی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق چینی صدر نے ٹیلی فونک گفتگو میں اس بات پر زور دیا کہ آبِ ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت معمول کے مطابق جاری رہنی چاہیے۔ صدر شی جن پنگ نے کہا کہ چین فوری اور جامع حکمت عملی کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشرق وسطیٰ کے تنازعات کو سیاسی اور سفارتی ذریعے سے ہی حل کیا جانا چاہیے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان کہتے ہیں کہ امریکی اقدامات سے لگ رہا ہے کہ وہ بات چیت کے لیے سنجیدہ نہیں ہے۔ امریکہ نے ماضی کے تجربات سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ایران امریکہ کے ساتھ پاکستان میں بات چیت کے دوسرے دور میں شرکت کا فی الحال کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ ان کا کہنا تھا کہ جنگ بندی کے نفاذ کے آغاز سے ہی امریکہ نے اس کی خلاف ورزی کی اور ہم نے اس بارے میں پاکستانی ثالث کو آگاہ کر دیا تھا۔ بحری ناکہ بندی نافذ کر کے امریکہ نے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے قومی مفادات کا دفاع جاری رکھیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ خلیج میں امریکی بحری ناکہ بندی کے دوران ایران کے پرچم بردار ایک کارگو جہاز کو روک لیا گیا ہے۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں کہا کہ توسکا نامی جہاز نے روکنے کی وارننگ پر عمل نہیں کیا، جس کے بعد امریکی بحریہ نے اسے تحویل میں لے لیا۔ ایران کے خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹرز کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی فوج کی جانب سے ایرانی بحری جہاز پر فائرنگ اور اسے تحویل میں لینا جنگ بندی کی کھلی خلاف ورزی ہے اور اس اقدام کا جواب جلد دیا جائے گا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کے خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کے ترجمان نے اپنے بیان میں کہا کہ امریکہ نے جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف جنگ بندی کی خلاف ورزی کی بلکہ سمندری رہزنی کا ارتکاب بھی کیا۔ دوسری جانب چین نے امریکہ کی طرف سے ایرانی پرچم بردار تجارتی جہاز کی زبردستی ضبطگی پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور متعلقہ فریقین پر زور دیا ہے کہ وہ جنگ بندی معاہدے کی ذمہ داری سے پابندی کریں۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ آبنائے ہرمز کی صورتحال حساس اور پیچیدہ ہے۔ اس میں شامل فریقین مزید کشیدگی سے گریز اور آبنائے میں معمول کی آمد و رفت کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے ضروری حالات پیدا کریں۔ چین بات چیت میں تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا۔ گلگت بلتستان کے مجلس قانون ساز کے عام انتخابات کے لیے مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کا اجلاس ہوا۔ مسلم لیگ نون کے صدر اور بورڈ کے سربراہ محمد نواز شریف نے اجلاس کی صدارت کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف، نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار، وزیر اعلیٰ مریم نواز اور پارٹی رہنما اس اجلاس میں شریک ہوئے۔ پارلیمانی بورڈ نے گلگت بلتستان کے عام انتخابات کے لیے مسلم لیگ نون کے موزوں امیدواروں کے چناؤ کے ناموں پر غور کیا۔ دوسری جانب گلگت بلتستان اسمبلی کے انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آج آخری روز ہے۔ الیکشن شیڈول کے مطابق کل امیدواروں کی لسٹ جاری کر دی جائے گی۔ گلگت سے شاہین صفدر رپورٹ کریں گے۔ گلگت بلتستان اسمبلی کے انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آج آخری دن تھا۔ الیکشن شیڈول کے مطابق کل امیدواروں کی لسٹ جاری کر دی جائے گی۔ گلگت بلتستان میں بڑی تعداد میں امیدواروں نے کارکنان کے ہمراہ ریٹرننگ افسران کے دفاتر میں آ کر کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ شیڈول کے مطابق 28 اپریل تک کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال مکمل کی جائے گی۔ ریٹرننگ افسران کی جانب سے مسترد کیے جانے والے کاغذات کے خلاف اپیلیں 2 مئی کو داخل کیے جا سکیں گے۔ گلگت بلتستان اسمبلی کے الیکشنز کی پولنگ 7 جون کو ہوگی۔ گلگت بلتستان میں انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے بعد انتخابی مہم میں تیزی آ گئی ہے۔ شاہین صفدر، PTV نیوز، گلگت۔ صدر آصف علی زرداری نے آرم فورسز انسٹی ٹیوٹ برائے امراض چشم راولپنڈی کے ٹیبل آف آرگنائزیشن اینڈ اکوپمنٹ کی نظر ثانی سے متعلق سمری کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے پنجاب کی بنجر زمینوں کو آباد کر کے معاشی زونز میں تبدیل کرنے کے انقلابی منصوبے پر تیزی سے کام جاری ہے اور سرگودا شرم فارمنگ منصوبے کے لیے 126 میں سے 118 تالابوں کی کھدائی اور 92% پشتوں کی تعمیر بھی مکمل کر لی گئی ہے۔ علی والا شرم اسٹیٹ کے لیے مختص اراضی کے 1267 ایکڑ میں سے 90% رقبہ کلیئر کر دیا گیا ہے اور 737 میں سے 642 تالابوں کی کھدائی بھی مکمل کر لی گئی ہے۔ شاہگڑھ شرم فارم میں واٹر سپلائی 90%، الیکٹرک
इलेक्ट्रिफिकेशन 95% और राबता सड़क की तामीर का काम 97% तक मुकम्मल कर लिया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने श्रम फार्मिंग मनसूबे पर तेज़ी से पेशरफ्त पर तमाम टीम को शाबाश देते हुए कहा है कि आलमी मयार की श्रम फार्मिंग पंजाब को इको कल्चर का मरकज़ बनाएगी। पंजाब में सरकारी सरपरस्ती में झींगों की अफजाइश के लिए जदीद साइंसी निज़ाम के इस्तेमाल का ये पहला मनसूबा है। माहिरीन की रिपोर्ट के मुताबिक झींगों की अफजाइश के लिए दरकार पानी का दर्जा हरारत मौजू पाया गया है और झींगों की अफजाइश के लिए रोज़ाना 114 किलोग्राम खुराक फ्राहम की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक सप्लीमेंट्स के जरिए झींगों के बैनुल-अक़वामी मयार और पैदावार में बेहतरी की रिपोर्ट भी हौसला अफजा है। पाकिस्तान और मिस्र की इंसदादे दहशतगर्दी की मुश्तरका फौजी मश्क थंडर 2 चिराग में हुई। ISPR के मुताबिक 2 हफ्ते पर मुहित इस मश्क में पाकिस्तान और मिस्र के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के दस्तों ने हिस्सा लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बन्नू में भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितनल खवारिज से ताल्लुक रखने वाले 2 खवारजियों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज में दहशतगर्द सरगना वहीदुल्ला उर्फ मुख्तार और एक खुदकुश बमबार भी शामिल था। खारजी वहीदुल्ला मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस था, जिनमें सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकारों और मासूम शहरियों की शहादत भी शामिल है। वहीदुल्ला 21 फरवरी 2026 को बन्नू खुदकुश हमले का भी मरकजी सहूलतकार था, जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल गुलफराज शहीद हुए थे। हलाक खारिज के कब्जे से खुदकुश जैकेट, असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखने के अज़्म का इआदा किया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बन्नू में फितनल खारिज के खिलाफ कामयाब सिक्योरिटी ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन पेश किया है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन में पेशावराना महारत से खारजी सरगना समेत एक दहशतगर्द को जहन्नम वासिल किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क से दहशतगर्दी की अफरीद के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सदर आसिफ अली जरदारी ने बन्नू में कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन पेश किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय पुष्ट पनाही में सरगर्म फितनल खारिज के अहम दहशतगर्दों की हलाकत अहम कामयाबी है। खारजी रिंग लीडर और खुदकुश हमलावर की हलाकत सिक्योरिटी फोर्सेज की पेशावराना महारत और जुर्रत का आइनादार है। सदर ममलूकत ने कहा कि ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान अपनी तमाम तवानाइयाँ खत्ते और आलमी अमन के हुसूल में सर्फ कर रहा है, हमारे दुश्मन दहशतगर्दी के जरिए हमारी इन कोशिशों को कमज़ोर करना चाहते हैं। हम इन अमन दुश्मन और इस्लाम दुश्मन साजिशों को नाकाम बनाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि बैरूनी मुदाखलत की वजह से होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। बलूचिस्तान की धरती ने वतन अजीज़ की सलामती के लिए एक और अजीम कुर्बानी पेश कर दी है। खुजदार के इलाके बजोई में दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले का बहादुरी से मुकाबला करते हुए लेडी कांस्टेबल मलिक नाज ने जाम शहादत नोश किया। वो बलूचिस्तान लेवीज़ की पहली खातून एहलकार हैं जिन्होंने फ़र्ज की राह में जान कुर्बान करके तारीख रकम कर दी है। गुज़श्ता रोज़ खुजदार के इलाके बजोई में दहशतगर्दों ने बुज़दिलाना कार्रवाई की, जिसके नतीजे में ड्यूटी पर मामूर लेडी कांस्टेबल मलिक नाज शदीद ज़ख्मी हो गई और बाद अज़ा ज़ख्मों किताब न लाते हुए शहादत के रुतबे पर फाइज हो गई। मलिक नाज का ताल्लुक एक ऐसे ख़ानदान से है जिसके लहू में वफादारी रची बसी हुई है। उनके शौहर अब्दुल गनी भी लेवीज़ फोर्स का हिस्सा थे, जो 2011 में टारगेट किलिंग के वाक़े में शहीद हुए थे। शौहर की शहादत के बाद मलिक नाज ने हिम्मत न हारी और 2013 में शहीद कोटा के तहत लेवीज़ फोर्स में शमूलियत इख्तियार की ताकि अपने शौहर के मिशन को जारी रख सकें। लेडी कांस्टेबल मलिक नाज ने सोगवारान में एक बेटा और 2 बेटियां छोड़ी हैं। उन्होंने न सिर्फ अपने बच्चों बल्कि पूरी कौम की बेटियों के लिए शुजाअत की एक ऐसी मिसाल कायम कर दी है जो मुद्दतों याद रखी जाएगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खुजदार में बलूचिस्तान पुलिस की खातून कांस्टेबल मलिक नाज बलोच को वतन अजीज़ की हिफाजत करते हुए जाम शहादत नोश करने पर खराज अकीदत पेश किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पूरी कौम को बहादुर पुलिस फोर्स पर फ़ख्र है। दहशतगर्दी के मुल्क से मुकम्मल खात्मे की तक जंग जारी रखेंगे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों पर जोर दिया है कि वो हुर्रियत क़यादत समेत जेलों में गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद तमाम कश्मीरियों की रिहाई के लिए अपना किरदार अदा करें। KMS के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में कहा कि भारत ने हुर्रियत रहनुमाओं, कारकुनों, वकला, सहाफ़ियों, तलबा, उलमा, इंसानी हकूक़ और सिविल सोसाइटी के कारकुनों समेत हज़ारों कश्मीरियों को मकबूजा इलाके और भारत की जेलों में बंद कर रखा है, जिन्हें तिब्बी
समेत तमाम बुनियादी सहूलतों से महरूम रखा गया है। उन्होंने कहा कि अक्सर लोग 2 दहाइयों से ज़्यादा अरसे से बंद हैं। तर्जुमान ने सीनियर हुर्रियत रहनुमा शबीर अहमद शाह के खिलाफ एक पुराना जाली मुकदमा खोलने की मजम्मत करते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत कश्मीरी नज़रबंदों को गैर कानूनी भारतीय कब्जे को चैलेंज करने की पादाश में बड़े पैमाने पर इंतकाम का निशाना बना रही है, जिसका आलमी बरादरी को नोटिस लेना चाहिए। काबिज भारतीय फोर्सेज ने ज़िला बारामूला के कई इलाकों में तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान खवातीन और बच्चों समेत मकीनों को हिरासा किया और कीमती घरेलू अशिया की तोड़ फोड़ की। बैनुल-अक़वामी न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी मालियाती कॉन्फ्रेंस COP33 2028 की मेज़बानी की पेशकश वापस ले ली है। भारतीय जरीदे इंडिया टुडे के मुताबिक ये फैसला एक यू टर्न साबित हुआ है, क्योंकि मोदी ने 2023 में दुबई में मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस में माहौलियाती कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी के लिए पेशकश की थी। ये फैसला सिर्फ एक इवेंट की मनसूखी तक महदूद नहीं है, बल्कि भारत की साख के लिए भी बड़ा धचका है। इंडिया टुडे के मुताबिक भारत पहले ही 2035 के लिए भी अपने कौमी माहौलियाती आदाब जमा कराने की 2 डेडलाइंस को नज़रअंदाज कर चुका है। आलमी माहिरीन के मुताबिक कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी से दस्तबरार होना मौसमियाती बेहतरी के इक़दामात और ग्लोबल साउथ के भारतीय दावों पर संगीन सवालात खड़े कर रहा है। अमरीकी तहकीकात इदारे मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट ने होशरुबा हक़ाइक़ के साथ अफगान तालिबान के हुकूमती ढांचे का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान रजीम के तकरीबन 55 अरकान के अलकायदा से अब भी ताल्लुकात और 20% से ज़ायद रहनुमा बम धमाकों और खुदकुश हमलों के मास्टर माइंड निकले हैं। अफगान मीडिया अफगानिस्तान इंटरनेशनल के मुताबिक तालिबान के 13 से 14 अरकान के अलावा अफगान उबूरी वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर दाखिला, नायब वज़ीर आज़म और दीगर कई वज़रा के नाम आलमी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल हैं। अफगान शहरी ने तालिबान रजीम के खिलाफ दुहाई देते हुए पाकिस्तानी अस्करी क़यादत से मदाखलत की अपील कर दी है। अफगानिस्तान में तालिबान रजीम की नाकिस माशी पॉलिसियों और बढ़ती बेरोजगारी से तंग आकर मकामी शहरियों की जानिब से एहतजाज और गम और गुस्से की लहर में शिद्दत आने लगी है। सुबह नंगरहार में तालिबान के कोर हेडक्वार्टर्स के सामने एक अफगान शहरी की वीडियो मंजर आम पर आई है। वीडियो में अफगान शहरी ने तालिबान क़यादत बिलखुसूस मुल्ला हैबतुल्लाह की पॉलिसीज़ को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मुल्क में गुर्बत और बेरोजगारी इस नहज पर पहुंच चुकी है कि लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। उसने इल्ज़ाम आयद किया कि मौजूदा तालिबान रजीम आवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। अफगान शहरी ने अपनी वीडियो में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मुखातिब करते हुए कहा कि उन्हें निजात दहिंदा के तौर पर पुकारा जाता है। शहरी ने अपील की कि अफगान आवाम को मौजूदा जबर और मौशी तंगदस्ती से निजात दिलाई जाए। वीडियो में देखा जा सकता है कि शहरी ने एक पर्ची पर तहरीर के जरिए भी पाकिस्तान और उसकी अस्करी क़यादत के साथ अपनी वाबस्तगी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ټول پاکستاني ورونو خویندو السلام علیکم. دا تاسو کته شي په ننګرهار کې د ملي اردو مرکز دی او په دې معنی د دې دا بیرغ لګېدلی دی او د دې وړاندې دیخ ځیله وګورئ چې هیڅ قسم سړک ورته نه وي. غریبي بېروزګاري د وجې ټول افغانان اماده دي چې ځانونه ووژني. دې طالبانو د وجې د ټول هیواد دا دې ویډیو په لار زه جنرال عاصم منیر صاحب ته خواست کوم چې څه تاسو په ایران کې وکړئ. د دې تاریخ ټول مسلم دنیا ته وګټئ او د تاریخ قابل هم یو مهرباني وکړئ عاصم منیر صاحب. اللہ مو مرسته وکړه او الله دې زموږ هم مرسته وکړي او الله مو کامیابه کړي. आपसे मुलाकात एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। आज़ादी का मतलब बेलगाम हो जाना नहीं है। आज़ादी का मफहूम ये नहीं है कि दूसरे लोगों और ममलकत के मफादात को नज़रअंदाज करके आप जो चाहें कर गुजरें। आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है और पहले से कहीं ज्यादा अब ये ज़रूरी है कि आप एक मुनज़्ज़म और मुस्बत कौम की तरह काम करें। इस वक्त हम सबको चाहिए कि तामीरी जज्बा पैदा करें।
लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अलकिताब गुंबदे आबगीना रंग तेरे मुहीत में हबा खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ खिजा को गुजरने की भी मजाल ना हो। घनी घटाएं यहाँ ऐसी बारिश बरसाएं कि पत्थरों से भी रोईदगी महाल ना हो। खुदा करे कि ना हम हो सरे वकारे वतन और इसके हुस्न को तशवीश माहो साल ना हो हर एक फर्द तहजीब व फन का ओजे कमाल, कोई मलूल ना हो कोई खस्ता हाल ना हो। खुदा करे मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो जिंदगी वबाल ना हो। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। नाज़रीन, पाकिस्तान से 2687 आज़मीन हज मदीना पहुँच गए हैं। कोऑर्डिनेटर मदीना काशिफ हुसैन और वजारत मजहबी उमूर के दीगर अमले ने आज़मीन का उनकी रहायशगाह पर इस्तकबाल किया। हुकाम के मुताबिक आज़मीन के आराम और सहूलत को यकीनी बनाने के लिए गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। आमद के मौके पर एक बाकायदा इस्तकबालिया भी मुनक्किद किया गया जिसमें केक काटने की तकरीब और खुसूसी इशाइया शामिल था। मुंतज़मीन का कहना है कि ये इक़दाम आज़मीन को बेहतर और खुशगवार सहूलियात फराहम करने की कोशिशों का हिस्सा हैं। दुनिया भर से लाखों मुसलमान आइंदा हफ्तों में हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब पहुँचेंगे जो इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक है। हुकाम पाकिस्तानी आज़मीन के लिए ट्रांसपोर्ट, रहाइश और दीगर सहूलियात की फराहमी के इंतजाम जारी रखे हुए हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल कहते हैं कि हुकूमत की मौसर हिकमत अमली के बायस मईशत मुस्तहकम रही और रवा माली साल के पहले 8 माह में महंगाई कम होकर 5.5% तक आ गई है। वज़ारत मनसूबाबंदी की जानिब से माहाना तरक्याती रिपोर्ट जारी करने के मौके पर मीडिया नुमाइंदों से वर्चुअल खिताब करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि रवा माली साल मौशी सरगर्मी में 3.8% बेहतरी रिकॉर्ड की गई है। बड़ी सनतों की पैदावार में 5.9% इजाफा हुआ। खुसूसन ऑटोमोबाइल सेक्टर में 61.7% की नुमायां नमू देखी गई। FBR ने जुलाई तमाश 9.3 खरब रुपए के महसूलात जमा किए जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 10.1% ज़्यादा हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी गई तरसेलात ज़र 30.3 अरब डॉलर्स तक पहुँच गई हैं। एहसन इकबाल का कहना था कि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम PSDP के तहत अब तक 415 अरब रुपए खर्च किए जा चुके हैं। मंजूर शुदा नए मनसूबों से मुल्क में तकरीबन 10,000 से ज़ायद बराह रास्त रोज़गार के मौके पैदा होंगे। वफाकी वज़ीर सरमायाकारी बोर्ड कैसर अहमद शेख ने लंदन में मुनक्किदा दौलत मुश्तरका तिजारत और सरमायाकारी समिट के मौके पर कारोबारी शख्सियात और हुकूमी नुमाइंदों से मुलाकातें की। समिट के दौरान वफाकी वज़ीर कैसर अहमद शेख ने बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों को पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तवानाई, ज़राअत, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैनुफैक्चरिंग के शोबों में मौजूद वसी मौक़े से इस्तेफ़ादे की दावत दी। वफाकी वज़ीर ने कहा कि कारोबारी पॉलिसियों को सादा और मौसर बनाया गया है ताकि बैनुल-अक़वामी शराकतदारों को पाकिस्तान में कारोबार शुरू करने में किसी भी दुश्वारी का सामना न करना पड़े। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी से पाकिस्तान बार कौंसल और बलूचिस्तान बार कौंसल के अरकान पर मुश्तमिल वफ़द ने मुलाकात की जिसमें वकला बरादरी को दरपेश मसाइल, फलाह बहबूद और जारी मुजवज़ा इक़दाम पर तफसीली तबादला ख़याल किया गया। इस मुलाकात में वकला के इलाज, मौलजी और तिब्बी सहूलतों की बेहतरी के लिए मेडिकल कवरेज की मंजूरी दी गई। इस मौके पर वज़ीर आला को डिजिटल लाइब्रेरी और लॉयर्स वेलफेयर हाउसिंग स्कीम की पेशरफ पर तफसीली ब्रीफ किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि वकला की फलाह बहबूद हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि क़याम के लिए पाकिस्तान के किरदार पर पूरी दुनिया रश कर रही है। शेखुपुरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में हमेशा मुल्क को इज्जत, तरक्की और खुशहाली मिली। नवीद हयात की रिपोर्ट।
शेखुपुरा डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुहारी ने कहा कि मुल्क को इज्जत दिलाने या मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना हो तो मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने हमेशा अपना फर्ज अदा किया है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने मुल्क को नाकाबिले तस्खीर बनाया, जबकि मौजूदा क़यादत ने गुज़श्ता बरस दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। अज़मा बुहारी ने कहा कि मौजूदा आलमी हालात में पाकिस्तान अमन के सफीर के तौर पर सामने आया है। जो पूरी दुनिया के अंदर एक जंग के हवाले से जो एक कैफियत है, उसमें भी हर बंदा पाकिस्तान की लीडरशिप की बात कर रहा है, पाकिस्तान की बात कर रहा है, इस्लामाबाद टॉक्स की बात हो रही है, और आज भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ही है जब पाकिस्तान को इज्जत मिल रही है। तो ये इत्तेफाक नहीं है कि ये परवरदिगार का एहसान है कि जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है पाकिस्तान को तरक्की भी मिलती है, खुशहाली भी मिलती है और पाकिस्तान का नाम भी बड़ा होता है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुहारी ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ अवाम की खिदमत की सियासत पर यकीन रखती हैं। पंजाब भर में तरक्याती मंसूबों समेत तज़ीन व आराइश का काम जारी है। 1 अरब नहीं, 2 अरब नहीं, 10 अरब नहीं, 45 अरब रुपए से पंजाब के ये शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो तरक्याती काम हो रहे हैं। सीवरेज जो है वो जहाँ मौजूद नहीं है वहाँ डल रहा है, वहाँ पर वाटर टैंक्स बन रहे हैं, नई सड़कें बन रही हैं, स्पोर्ट्स की सहूलियात बन रही हैं, एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है और ब्यूटिफिकेशन एक चीफ मिनिस्टर का बहुत फ्लैगशिप प्रोग्राम है। आज पंजाब की तरक्की की मिसालें दी जाती हैं, आज पंजाब के सरकारी स्कूलों की बात की जाती है, आज पंजाब के सरकारी अस्पतालों की बात की जाती है, आज पंजाब में एक आइडियल लॉ एंड ऑर्डर जो है उसकी बात हो रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा कि तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील और उनमें शफाफियत को यकीनी बना रहे हैं। सुथरा पंजाब प्रोग्राम वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब की आवाम के लिए एक तोहफा है। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। और हुकूमत पाकिस्तान AI पर मबनी मईशत की तश्कील के लिए तेज़ी से अमली इक़दाम कर रही है। वज़ारत IT ने AIC को 2026 के उन्वान से कौमी सतह पर गूगल, टेलीनॉर पाकिस्तान और इन्वेस्टा के इश्तराक से अमली तरबियती प्रोग्राम शुरू किया है। प्रोग्राम में शुरका को नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स, पाकिस्तान स्टार्टअप फंड और आलमी प्लेटफॉर्म से जोड़कर मौशी मौक़े मैसर आएंगे। हुकूमत 10 लाख नौजवानों को AI की तरबियत देने का हदफ हासिल कर रही है। वज़ारत IT ने AIC को प्रोग्राम के तहत गूगल के ताबन से 1 लाख से ज़ायद डेवलपर्स को अपस्किल करने का हदफ मुकर्रर किया है। वफाकी वज़ीर IT शज़ा फातिमा ख्वाजा के मुताबिक ये इक़दाम डिजिटल नेशन पाकिस्तान विजन का हिस्सा है, जिसके ज़रिए नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी, सर्टिफिकेशन और रोज़गार के मौक़े फराहम किए जा रहे हैं। SCO दूर दराज इलाकों में जदीद सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा है। स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में 47 नए 4G टावर्स नस्ब कर रही है। SCO के तहत दूर दराज के इलाकों में जदीद सहूलियात की फराहमी के लिए 11 टावर्स नस्ब कर दिए गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में 4G सर्विसेज के लिए कुल 87 में से 53 साइट्स को भी अपग्रेड कर दिया गया है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में राबते के निज़ाम को मज़ीद आसान बनाने के लिए काम दिसंबर 2026 तक मुकम्मल कर दिया जाएगा। कनेक्टिविटी में बेहतरी से आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तालीम, कारोबार और रोज़गार के नए मौक़े पैदा होंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर ने पीटर मैनडेलसन के वाशिंगटन में बरतानिया के सफ़ीर के तौर पर तकर्री पर पार्लियामेंट से खिताब के दौरान ऐवान से माफ़ी मांग ली। BBC के मुताबिक बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा कि मुझे पीटर मैनडेलसन की तैनाती नहीं करनी चाहिए थी। मैं इस फैसले की जिम्मेदारी लेता हूँ और पीडोफाइल जेफरी एप्स्टीन के मुतासरीन से दोबारा माफ़ी मांगता हूँ। अमरीका ईरान कशीदगी से बदलती सूरत हाल की वजह से आलमी मंडी में खाम तेल और गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है। बरतानवी खाम तेल की कीमत 5% से ज़ायद इजाफे से $94.9 फ़ी बैरल हो गए, जबकि अमरीकी खाम तेल की कीमत में भी 6% से ज़ायद का इजाफा हुआ, जिसके बाद अमरीकी खाम तेल की कीमत $88.46 फ़ी बैरल हो गई। आलमी मार्केट्स में गैस की कीमत तकरीबन 2% इजाफे से $2.71 फ़ी MMBTU हो गई है। वेदर अपडेट में खुश आमदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात की रिपोर्ट कहती है कि आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। रवा हफ्ते के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहने की तवक्को है।
गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि मैदानी इलाकों में गर्म रहा। तमाम गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश हुई। सबसे ज़्यादा बारिश गिलगित बल्तिस्तान में रिकॉर्ड की गई। रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत छोर, दादू, लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद, पारडीदन, सखर और टंडोजाम में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और दीगर शहरों में रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत इस्लामाबाद 32, लाहौर 36, कराची 34, पेशावर 31, कोयटा 27, मुल्तान में 37, गिलगित 22, स्कर्दू 17, मुजफ्फराबाद 31 जबकि श्रीनगर में 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हम आ गए हैं, हम छा गए हैं, मैदानों में हम आग लगा देंगे। गिल्ली उड़ा देंगे, सादी अजीब नाजरीन, खेल में खुशामदीद। सबसे पहले बात कर लेते हैं PSL की। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 में कल 2 मैच खेले जाएंगे। इवेंट के 30वें मैच में लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स कदाफी स्टेडियम लाहौर में मद्दे मुकाबिल होंगे। मुकाबला कल दिन 2:30 पर शुरू होगा। शाम 7 बजे मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला रावलपिंडी से कराची में होगा। PSL के मुकाबले PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग 11 के 29 मैचेस मुकम्मल हो गए हैं। पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अब तक 8 मैचेस खेले हैं। दीगर टीमें 7 मैच खेल चुकी हैं। इवेंट में अब तक नाकाबिल शिकस्त पेशावर ज़ल्मी की टीम 15 पॉइंट्स के साथ प्ले ऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। मुल्तान सुल्तान्स 10 पॉइंट्स के साथ दूसरे, इस्लामाबाद यूनाइटेड 9 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है। कोयटा ग्लैडिएटर्स, हैदराबाद किंग्समैन, लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के 6-6 पॉइंट्स हैं। नेट रन रेट की बुनियाद पर ग्लैडिएटर्स चौथे, किंग्समैन 5वें, कलंदर्स 6ठे और किंग्स 7वें नंबर पर बराजमान है। रावलपिंडीज की टीम अब तक कोई भी पॉइंट हासिल न कर सकी। पाकिस्तान सुपर लीग के रवां सीजन में पेशावर ज़ल्मी के प्लेयर्स की कारकर्दगी सबसे नुमायां रही है। टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वालों की फहरिस्त में पेशावर ज़ल्मी के कुसाल मेंडेस सरे फहरिस्त हैं, जिन्होंने 7 इनिंग्स में 413 रन स्कोर किए। उन्होंने 1 सेंचुरी और 3 निस्फ सेंचुरियां मुकम्मल की। दूसरे नंबर पर पेशावर ज़ल्मी ही के कप्तान बाबर आजम मौजूद हैं, जिन्होंने 7 इनिंग्स में 1 सेंचुरी और 2 50s की मदद से 401 रन बनाए। कोयटा ग्लैडिएटर्स के हसन नवाज 8 इनिंग्स में 288 रन के साथ तीसरे नंबर पर हैं। बॉलिंग के शोबे में पेशावर ज़ल्मी के सुफियान मुकीम ने 7 इनिंग्स में 17 खिलाड़ियों को आउट किया। दूसरे नंबर पर लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी हैं, जिन्होंने 7 इनिंग्स में 13 विकेटें हासिल की। कराची किंग्स के हसन अली 11 विकेटों के साथ तीसरे नंबर पर हैं। बहुत ही शानदार कैच, फ्लोर 1 और कामयाबी। स्ट्राइक शेयर करते हैं और बड़े बड़े शॉट्स जो हैं, और इसको उठा के खेला है और बीच में ऐसी शॉट भी लग जाती है बहुत, और यहाँ टाइमिंग बहुत जबरदस्त। इस बार लेग स्टंप के थोड़ा आसपास गेंद थी और इसको खेल दिया। बड़ा शॉट, एक और छक्का, बहुत ही उम्दा शॉट, पिकअप। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने श्रीलंका के दासुन शनाका पर 1 साल की पाबंदी आयद कर दी। दासुन शनाका 1 साल तक पाकिस्तान सुपर लीग में शिरकत के लिए अहल नहीं होंगे। शनाका को 2027 में PSL 12 के प्लेयर ड्राफ्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ी ने पाकिस्तान सुपर लीग के रवां सीजन से यकतरफा दस्तबरदारी का ऐलान करते हुए मुआहदे की खिलाफ वर्जी की थी। मलिक अब्दुल्ला मेमोरियल वॉलीबॉल टूर्नामेंट मानसेरा में इख्तिताम पजीर हो गया। टूर्नामेंट में हज़ारा डिवीजन से 32 टीमों ने शिरकत की। फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ थे।
टूर्नामेंट में बड़ी तादाद में शायकीन के अलावा साबिका सूबाई वज़रा और बल्दियाती नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर वफाकी वज़ीर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि खेल नौजवानों की जिस्मानी और जहनी नशोनुमा के लिए निहायत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत नौजवानों को खेलों के मौक़े और सहूलियात की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठा रही है। आखिर में वफाकी वज़ीर ने जीतने वाली टीमों में इनामात तकसीम किए। और अब बात कर लेते हैं फुटबॉल की। तो जर्मन क्लब बायर्न म्यूनिख ने एक बार फिर तारीख रकम करते हुए 35वां लीग टाइटल अपने नाम कर लिया। म्यूनिख में खेले गए मैच में बायर्न ने स्टटगार्ट को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त देकर शानदार कामयाबी समेटी। बायर्न म्यूनिख को नजदीक है। इस फतह के बाद बायर्न म्यूनिख की नजरें अब ट्रेबल पर मरकूज हैं, जहां उन्हें जर्मन कप में से हराया। ओक्लाहोमा सिटी थंडर की जीत का स्कोर 84 के मुकाबले में 119 पॉइंट्स रहा। बाइस वो मजीद 2 हफ्ते टेनिस कोर्ट से दूर रहेंगे। रादुकानू इससे कबल भी अहम इवेंट से बाहर रह चुकी हैं और अब फिटनेस पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। रादुकानू को क्ले कोर्ट पर वापसी के लिए मजीद तैयारी दरकार है। और एक ब्रेक लेते हैं, जिसके बाद हाजिर होते हैं न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।